मेरी जान को खुदावंद ही की आस है, मेरी निजात उसी से है। वही अकेला मेरी चट्टान और मेरी निजात है, वही मेरा ऊंचा बुर्ज है, मुझे ज्यादा जुम्बश ना होगी। तुम कब तक ऐसे शख्स पर हमला करते रहोगे जो झुकी हुई दीवार और हिलती बाढ़ की मानद है, ताकि सब मिलकर उसे कत्ल करो। वो उसको उसके मर्तबे से गिरा देने का ही मशवरा करते रहते हैं। वो झूठ से खुश होते हैं, वो अपने मुंह से तो बरकत देते हैं पर दिल में लानत करते हैं। ऐ मेरी जान, खुदावंद ही की आस रख, क्योंकि उसी से मुझे उम्मीद है। वही अकेला मेरी चट्टान और मेरी निजात है, वही मेरा ऊंचा बुर्ज है, मुझे जुम्बश ना होगी। मेरी निजात और मेरी शौकत खुदा की तरफ से है। खुदा ही मेरी कुव्वत की चट्टान और मेरी पनाह है। ऐ लोगों, हर वक्त उस पर तवक्कल करो, अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दो। खुदा ही हमारी पनाहगाह है। यकीनन अदना लोग बेसबात हैं और आला आदमी झूठे। वो तराजू में हल्के निकलेंगे, वो सब के सब बेसबाती से भी हेच हैं। जुल्म पर तकिया न करो, लूट मार करने पर ना भूलो। अगर माल बढ़ जाए तो उस पर दिल न लगाओ। खुदा ने एक बार फरमाया, मैंने ये 2 बार सुना कि कुदरत खुदा ही की है, शफकत भी है खुदावंद तेरी ही है, क्योंकि तू हर शख्स को उसके अमल के मुताबिक बदला देता है। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुद्स का हो, जैसे इब्तिदा में था, अब भी है और हमेशा तक रहेगा। आमीन। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा कुद्दूस, हमारे जिंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र करते हैं, क्योंकि तूने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से ये फजल किया है कि हम आज तेरे इस मुकद्दस दिन में इकट्ठे हो सकें और बतौर कलीसिया इकट्ठे मिलकर तेरी इबादत कर सकें। खुदावंद सेहत और तंदुरुस्ती के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें इस काबिल भी किया कि हम अपने कदमों पर चलकर तेरी हजूरी में आ सकें। उन सब के लिए भी खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो ऑनलाइन हमारे साथ इस इबादत में शामिल होंगे। खुदावंद हम में से हर एक को छू और बरकत दे। और हमारा ईमान है खुदावंद के जहां पर तेरे ईमानदार लोग जमा होते हैं तो अपनी हजूरी को जाहिर करता है। खुदावंद अपनी हजूरी के वसीले से हम में से हर एक को तो बरकत दे, हमारे ईमान को मजबूत कर। खुदाए कद्दूस, हम अपने आप को तेरे ताबे करते हैं। खुदाए पाकरू, हम तेरी रहनुमाई मांगते हैं। खुदाए पाकरू, तो हमें छू और मसा कर, हमें खुदावंद तू अपनी आग से मामूर कर दे, मसा कर दे, ताकि हम तेरी हजूरी में ठहरने के काबिल हो सकें। खुदावंद, हम अपनी गलतियों का इकरार करते हैं और तेरा शुक्र करते हैं कि तू अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के खून की कुदरत से हमें धोता पाक करता है, हमारे गुनाहों को यीशु के कफारे के वसीले से मिटा देता है। इसलिए खुदावंद, हम आज तेरी हजूरी में मौजूद हैं और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें ये आज़ादी दी है कि हम तेरी हजूरी में आ सकें। खुदावंद, आज जितने लोग किसी परेशानी, दुख, तकलीफ, बीमारी के साथ तेरी हजूरी में हैं, आज इस इबादत के वसीले से तसल्ली, इत्मीनान, बरकत, मौजज़ात और ईमान की मजबूती पाएं। खुदावंद, आज जहां भी लोग जमा होकर तेरी इबादत करें तो उनकी अबाप हिफाजत कर, उन्हें दहशत गर्दी से और शर पसंद अनासर से महफूज रख। तेरा हाथ तेरे लोगों पर भरा रहे और तेरे लोग बरकत पाएं। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।
आइए हम सब मिलकर अपने ईमान का इकरार करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुद्दुस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस के हुक्म में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्दुस पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम ज़बूर 31 गाएंगे। ज़बूर नंबर 31, पहला हिस्सा, पहला वज़न। ज़बूर नंबर 31, ज़बूर नंबर 31, ज़बूर नंबर 31। है तेरे
तशरीफ रखें। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और इस दुआ में भाई शकील जॉन हमारी रहनुमाई करेंगे। हम खुदावंद का शुक्र करेंगे कि खुदावंद ने हमें ये मौका दिया है कि हम आज यहाँ पर इकट्ठे हो सके और इकट्ठे मिलकर बतौर कलीसिया इबादत कर सके। इस जगह के लिए हम खुदावंद का शुक्र करेंगे, एफसी कॉलेज के लिए खुदावंद का शुक्र करेंगे और दुआ करेंगे कि खुदावंद इस अदारे को बरकत दे। इस अदारे को चलाने वाले इंतजामी अफसरान, फैकल्टी और स्टाफ जो यहाँ पर काम करता है, खुदावंद उन्हें बरकत दे और उनके वसीले से ये अदारा और तरक्की करे। हम अपने मुल्क के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद हमारे मुल्क को बरकत दे, हमारे मुल्क में से सियासी अदम इस्तेहकाम और मुआशी अदम इस्तेहकाम ख़त्म हो और हमारा मुल्क बहाली और तरक्की की तरफ जा सके। इसके साथ ही हम पूरी दुनिया में मसीहों के लिए और पाकिस्तान में मसीहों के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद अपने लोगों की हिफाजत करे, उन्हें ईमान में मजबूत करे और एक जिंदा और गवाही देने वाली कलीसिया बनाए। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। ज़मीन और आसमान के खालिक मालिक खुदा यीशु में हमारे जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं इस बात के लिए कि खुदा तूने हमें तंदुरुस्त तवाना रखा है और ख़ास तौर पर खुदा तूने आज का दिन हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि हम खुदा अपने कदमों पर चल कर तेरे घर में आ सकें, तेरी मदद सराही कर सके, खुदा तेरे कलाम को सुन सके और खुदा उसको अपनी ज़िंदगी में ले सके। खुदा आज के इस वक्त को खुदा हम तेरे हुजूर में रखते हैं, तेरा मसा खुदा इस जगह पर मांग लेते हैं। जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं खुदा उनको बरकतों से मालामाल कर, जितने लोग इस वक्त आ रहे हैं खुदा उनकी हर तरह की रुकावट को, परेशानी को, मुश्किल को खुदा तो दूर कर, ताकि सब यहाँ पर मिलकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए खुदा इकट्ठे हो सके। जितने लोग इस वक्त हमें ऑनलाइन हमारे साथ शरीक हैं खुदा उनके घरानों के लिए और उन पर खुदा के लिए बरकत को मांग लेते हैं। खुदा इसके साथ साथ जहाँ पर भी आज खुदा इबादत होती है खुदा तो अपने लोगों को हर तरह के खतरात से, मुश्किलात से, दहशतगर्दी से खुदा रखने की मेहनत करते हैं और खुदा ये शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने खुदा एफसी कॉलेज की शक्ल में हमें एक नेमत दे रखी है खुदा, जहाँ पर हम आते हैं और खुदा यहाँ पर तेरे नाम को खुदा देते हैं। खुदा इस इदारे पर तेरी खास बरकत को मांगते हैं खुदा,
फैकल्टी के एक एक मेंबर पर तेरी बरकत को मांगते हैं। जितने लोग खुदा यहाँ पर रहते हैं खुदा उन पर तेरी बरकत को मांगते हैं। खुदा ये इदारा तेरे जलाल के लिए खुदा एक अर्सा से काम कर रहा है। खुदा इस इदारे के वसीला से खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले और दुनिया के कोने कोने पर खुदा तेरा नाम लिया जा सके। बाप रहीम, इसके साथ साथ हम अपने मुल्क को मांगते खुदा, इसकी मुल्क को खुदा तेरे सामने रखते हैं। हर तरह के सियासी, इक्तिसादी, मुआशी बहराव से खुदा बचाए रखें। क्योंकि खुदा महंगाई है, हर तरह की मुश्किलात हैं, तो भी खुदा तूने अपने लोगों को यहाँ पर संभाला हुआ है। खुदा हम यहाँ पर अपनी जॉब करते हैं। खुदा हम पाकिस्तानी हैं। खुदा ये मुल्क हमारा है। खुदा जहाँ तक भी खुदा हम मसीहियों से खुदा यहाँ पर इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम हो सकता है। खुदा तो वो काम हमसे ले ताकि ये मुल्क तरक्की करता जाए। अब आप रहें ऐसे ममालिक के लिए, ऐसी जगहों के लिए जहाँ पर खुदा तेरे नाम को लेने में आसानी नहीं है, ममानियत है, मुश्किलात है, तो खुदा उन लोगों के जहनों को बदल ताकि खुदा तेरा नाम वहाँ पर लिया जा सके और खुदा उन लोगों की जिंदगियाँ तब्दील होती नजर आए। क्योंकि तू रहम का सरचश्मा है। तो खुदा कहता है तो चीज़ें तकलीफ पा जाती है। खुदा तू ऐसा करने में कुदरत रखता है। खुदा हम तेरे सामने मिन्नत करते हैं कि उन इलाकों पर, उन जगहों पर अपना गहरा काम कर। इसी तरह से खुदा हम आज के खुदा पैगाम को तेरे सामने रखते हैं। हम खुदा अपने पासवान को तेरे सामने रखते हैं। तेरे बंदा पर खुदा तेरी बख्शिश को मांगते हैं। जब खुदा तेरा बंदा तेरे कलाम को लोगों के साथ बांटता है तो खुदा तेरा गहरा मसा तेरे बंदा पर हो। खुदा अल्फाजों की तरतीब तेरी तरफ से हो। वो जो कुछ बोले खुदा वो तेरी तरफ से हो और खुदा हमारी जिंदगी तब्दील होती नजर आए। बाप रहे जितनी मुनाजात तेरे सामने रखी गई हैं, जिनको मैं मांग नहीं पाया, खुदा भूल गया हूँ, तो जितनी खुदा हमने गुजारिशा तेरे सामने रखी है खुदा उन सब पर तेरी बरकत को मांगता हूँ। तेरे जिंदा कदूस और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की तारीफ में आगे बढ़ते हुए हम ज़बूर 18 गाएंगे। ज़बूर 18 आप पे करो हाथ लगा के मैनू रब बचावेगा। ज़बूर 18 तीजा हिस्सा।
आए हम एक बार फिर दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और हम ये शिफाइया दुआ करेंगे। हमारा ईमान है कि हम खुदा की हजूरी में हैं और खुदा की हजूरी में जब उसके लोग मुतफिक होते हैं, एक दिल होकर दुआ करते हैं तो मुजज़ात होते हैं। आए हम सभी अपने लिए, अपने घरानों के लिए और हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं उनके लिए दुआ करें। खुदा क़ुद्दूस, हमारे जिंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तूने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से फजल किया और हमारे लिए मुमकिन किया कि हम आज तेरी हजूरी में आ सकें। और खुदावंद, हमारा ईमान है कि तू यहाँ पर मौजूद है, अपनी कुदरत से, अपने इख्तियार से अपने लोगों को बरकत देता है, अपने लोगों की जिंदगी में मुआजिज़ात करता है। इसलिए खुदावंद, हम बड़े ईमान के साथ अपने आप को तेरी हजूरी में पेश करते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद तू हम में से हर एक को छू दे, ताकि तेरे छूने से तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हम हर बीमारी पर, हर कमजोरी और तकलीफ पर जो हमारे जिस्म में मौजूद है उस पर फतह पाएं। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से शिफा मिले, तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मुआजिज़ात हो। एक एक को छू खुदावंद, जितने ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं उन्हें भी तो छू दे, अपनी आग की कुदरत से धो दे। तेरे बेटे यीशु के खून की कुदरत को जो सलीब पर बहाया गया जिसमें शिफा है, उसको खुदावंद अपने लिए मांगते हैं, हम अपने जिस्मों के लिए मांगते हैं। हमारे जिस्म यीशु के खून की कुदरत से धुल जाए, यीशु के खून की कुदरत के वसीले से शिफा का काम हो। एक एक को छू खुदावंद शिफा दे। खुदावंद, हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं और जिन्होंने दरखास्त की है कि कलीसिया मिलकर उनके लिए दुआ करे, उनके ईमान को तू जानता है, उन्हें हम तेरी हजूरी में ले आते हैं। खासतौर पर खुदावंद हम दुआ करते हैं मिसेस जेरी आर्थर के लिए, मिसेस नजीर जियाई, मिसेस सर्वर, मिसेस लवीजा, मिसेस आसिया, मिसेस बीना क्रिस्टोफर, मिसेस खुर्शीद, बेटी जाइना, इसी तरह से भाई क्रिस्टोफर यूसुफ, भाई क्रिस्टोफर लेस्ली, भाई ऑगस्टीन, भाई शहजाद, भाई नदीम जॉर्ज और भाई आसफ रशीद के लिए दुआ करते हैं। मिसेस सरोया के लिए दुआ करते हैं। और भी इतने लोग जो तकलीफ की हालत में हैं, परेशानी में हैं, कमजोरी की हालत में हैं, तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से उनके लिए मुआजिज़ात मांगते हैं। यीशु के नाम में फतह का ऐलान करते हैं, यीशु के नाम से बीमारियों को हुक्म देते हैं खत्म हो जाएं। इसी तरह से खुदावंद शैतान के तमाम बंधनों को यीशु के नाम से तोड़ते हैं
और तेरे बेटे यीशु के नाम में फतह का ऐलान करते हैं और शिफा मांग लेते हैं। इसी तरह खुदावन हमारे कलीसिया में जो बेऔलाद जोड़े हैं, तेरे बेटे यीशु के नाम से हम सब मिलकर उनके लिए बरकत मांगते हैं। उन्हें छू खुदावन, तेरे बेटे यीशु के नाम से उन्हें औलाद की नेमत मिले, तूने छू और बरकत दे खुदावन। इसी तरह खुदावन कोरोना वायरस से और वबाई अमराज से हम में से हर एक को महफूज रख खुदावन, तू हमारी हिफाजत कर। तेरे बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। चार जरूरी ऐलानात हैं और आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ। शादी की पुकारे हैं। अकमल जोसेफ फेरोज, उम्र 36 साल, हालत कमवारा, क्रिश्चियन कॉलोनी FC कॉलेज लाहौर के रहने वाले की शादी। नादिया दुख्तर पालूस, उम्र 34 साल, हालत कमवारी, क्रिश्चियन कॉलोनी FC कॉलेज लाहौर के रहने वाली के साथ 24 अप्रैल 2023 को होना करार पाई। और ये शादी की पहली पुकार है। अगर आप में से किसी को कोई ऐसा सबब मालूम हो जिनकी वजह से इनका निकाह नहीं बांधा जा सकता, तो अभी बताना जरूरी है। हुमा मैसी दुख्तर CL मैसी, उम्र 32 साल, हालत कमवारी, बहार कॉलोनी लाहौर की रहने वाली की शादी। आसिम मलक वर्ल्ड शमीम मलक, उम्र 32 साल, हालत कमवारा, गढ़ी शाहू लाहौर के रहने वाले के साथ 23 अप्रैल 2023 को होना करार पाई। और ये शादी की आखिरी पुकार है। अगर आप में से किसी को कोई ऐसा सबब मालूम हो जिनकी वजह से इनका निकाह नहीं बांधा जा सकता, तो अभी बताना जरूरी है। FC कॉलेज में हर साल की तरह इस दफा भी जो तालिब इल्म लड़के और लड़कियां जो मसीही हैं, उनके लिए प्री कॉलेज कोचिंग क्लासेस का इंतज़ाम किया गया है। और ये मैट्रिक के इम्तहानात के फ़ौरन बाद इसका आगाज़ होगा। और ये 2 माह के लिए कोचिंग क्लासेस हैं, जिनमें तकरीबन कॉलेज के दौरान जो 40 से 50% तक कोर्स या सिलेबस पढ़ाया जाता है, उसको असातिज़ा इकराम कोशिश करते हैं कि वो अपने बच्चों को उसके मुताबिक तैयार कर दें। ये फ्री है, बिल्कुल इसकी कोई फीस नहीं है। बहुत से वालिदैन अपने बच्चों को मुख्तलिफ कॉलेज ये मैट्रिक के एग्जाम्स के बाद भेजते हैं और उसकी फ़ी अदा करना पड़ती है। लेकिन FC कॉलेज ने मसीही तलबा और तालिबात के लिए इस प्री कॉलेज कोचिंग क्लासेस का एहतमाम किया है, जिसमें मसीही बेटे और बेटियां जो मैट्रिक के एग्जाम से अभी फारिग होंगे, उनके लिए मौका होगा कि वो बिल्कुल बगैर किसी फ़ी के उसमें दाखिला ले सकें और पढ़ सकें। उसमें ना सिर्फ ये 4 मुख्तलिफ कोर्सेज मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स पढ़ाए जाते हैं, जिसमें प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कॉमर्स और उसके अलावा IT, ये चार जो डिसिप्लिन्स हैं, उनमें बच्चों को कोचिंग क्लासेस पे तैयार किया जाता है। इसके लिए जो अप्लाई करने का तरीक़ाकार है वो हमारे FC कॉलेज का जो चर्च रिलेशन ऑफिस का फेसबुक का पेज है, उस पर भी मौजूद है। इसी तरह से हमारे चर्च का जो ग्रुप है फेसबुक पे, उस पर भी मौजूद है। और अगर कोई हमसे रब्ता करे तो हम उसे वैसे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये ऑनलाइन ही लिंक है, ऑनलाइन आप इसको अप्लाई करेंगे और 500 रुपया हबीब बैंक में फीस जमा करवाने के बाद आप इसमें रजिस्टर हो सकते हैं। और उसमें सारा तरीक़ेकार भी ऑनलाइन लिंक में बताया गया है कि इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। अगर किसी को कोई परेशानी या मुश्किल हो तो वो मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं ताकि हम उनकी मदद कर सकें। इसके अलावा हमारे चर्च में इस दफ़ा भी म्यूज़िक क्लास जो कि चंद सालों से जारी है, उसका आगाज़ किया जा रहा है। और ये 4 मई से पहली क्लास होगी, जिसमें गिटार, वायलिन, तबला और कीबोर्ड सिखाया जाता है। और इसकी माहाना फीस जो है वो 2300 रुपये है। और ये हफ्ते में 2 बार यानी जुमेरात और हफ्ते की शाम को 2 घंटे के लिए क्लास चर्च में ही मुख्तलिफ जगहों पर हमारे पास जगह मौजूद हैं, मुख्तलिफ म्यूज़िक सीखने जो आते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, उनके लिए होती है। आप अपने बच्चों को ज़रूर
इस क्लास में दाखिल करवाएं ताकि हमारे बच्चे म्यूज़िक को सीख सकें। म्यूज़िक जो है वो हमारी हम्दो सना का अहम हिस्सा है। हम खुदावंद की जब प्रोसेस करते हैं म्यूज़िक उसमें इस्तेमाल करते हैं, तो ये ना सिर्फ म्यूज़िक सीख कर हम म्यूज़िक बजाते हैं, इसके अलावा हमें हम्दो सना के हवाले से और खूबसूरती हमारे लिए पैदा होती है, हम उसको समझ पाते हैं। इसलिए अपने बच्चों को जरूर इसके लिए इस मौके से फ़ायदा उठाने के लिए भेजें। इस वक्त हम क्वायर से गीत सुनेंगे और इस गीत को जरूर आप भी क्वायर के साथ मिलकर गाएं। Deva
आए हम कलाम मुकद्दस को सुनने से पहले कलाम मुकद्दस की तिलावत को सुनने से पहले दुआया रूह में गीत गाएंगे 338 रूह आ रूह पाक खुदावंदा तू आ 338 और इस गीत के गाने के बाद हम खड़े रहेंगे और खुदा के कलाम की तिलावत को भी सुनेंगे।
आए हम कलाम मुकद्दस की तिलावत को सुने। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 6वां बाब उसकी 5वीं आयत से लेकर 8वीं आयत तक। The Gospel of Matthew chapter 6 verses 5 to 8। नए अहदनामे में से मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 6वां बाब 5वीं आयत से लेकर 8वीं आयत तक। और इस हिस्से की तिलावत करने में हमारी रहनुमाई बहन साइना सुरोया करेंगे। मुकद्दस मत्ती रसूल की लिखी गई अंजील उसका 6वां बाब उसकी 5वीं से लेकर 8वीं आयत तक। कलाम में यूँ लिखा है, जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। बस उनके मानद ना बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीज़ों के मोहताज हो। खुदावन के पाक कलाम पर उसकी बरकत हो। आमीन। तशरीफ रखें। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा कद्दूस, हम अपनी कमजोरियों का इकरार करते हैं और जानते हैं कि हमारा इल्म महदूद है, हमारी अक्ल भी नाफिस है, लेकिन तू ही अबाब फजल करता है, हमें पाक रूह की मदद फराहम करता है। तूने अपने बेटे यीशु के वादे के मुताबिक पाक रूह को नाज़िल फरमाया ताकि वो हमारी रहनुमाई करे और हम तेरे कलाम के भेदों को जान सकें, समझ सकें और उनसे बरकत पा सकें। इस वक्त खुदावन हम अपने आप को पाक रूह के ताबे करते हैं और पाक रूह की रहनुमाई में देते हैं। तू छू खुदावन और हमारे जहन और ख्याल तेरी तरफ लग जाएं, दुनवी सोचें और फिक्रें यीशु के नाम से जाती रहें, ताकि आज का कलाम हमारे लिए बरकत का बायस हो। यीशु के नाम से आमीन। ईस्टर के मुकद्दस हफ्ते से पहले हम मुकद्दस मत्ती रसूल में जो पहाड़ी वाज है उसकी सीरीज को सीख रहे थे और दोबारा से हमने मुकद्दस हफ्ते के बाद वापस उसी सीरीज की तरफ आए हैं और अब उसमें से दोबारा से सीखेंगे। और गुज़श्ता अतवार भी हमने 6ठे बाब की जो पहली 4 आयात हैं उनमें से सीखा था, ईस्टर से मुकद्दस हफ्ते से पहले के अतवार में। और आज फिर हम दोबारा से 6ठे बाब की 5वीं आयत से 8वीं आयत तक देखेंगे। इस हिस्से को हमने, अगरचे इसका जो मजमून है दुआ है और वो एक ही है, लेकिन हमने 6ठे बाब के इस हिस्से को 2 हिस्सों में तकसीम करके हम सीखेंगे। पहले हिस्से में दुआ के बारे में है और अगले हिस्से में जो खुदावंद ने दुआ सिखाई है उसके बारे में है, जो कि हम आने वाले अतवार में सीखेंगे। इसलिए इस अतवार में हमने सिर्फ मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील के 6ठे बाब की 5वीं से 8वीं आयत तक सीखना है। और जब हम 5वें बाब को सीख रहे थे तो 5वें बाब में जब हमने इस पहाड़ी वाज को सीखने का आगाज किया तो हमने 17वीं आयत से 17 वर्सेस का आगाज किया था, जिसमें और 20वीं जो आखिरी आयत इस हवाले की, उसमें खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीयों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा न होगी तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे।
इस आयत ने इस पहाड़ी वास के लिए बुनियाद फराहम की है कि आगे आने वाले अबवाब में, आने वाली आयात में खुदावंद यीशु मसीह क्या सिखाने वाले हैं। और इस आयत से हमारे जहन तैयार हो जाने चाहिए कि हम यीशु के वसीले से कुछ नया सीखने वाले हैं। और जो उस वक्त के ऑडियंस थे यीशु के, जो यीशु को सुनने वाले लोग उस वक्त पहाड़ी वास को सुन रहे थे, उनके लिए भी कुछ नया आने वाला था, नया उनके सामने सिखाया जाने वाला था। और इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने एक बुनियाद फराहम की कि तुम्हारी रास्तबाजी फकीहों और फरीसियों की रास्तबाजी ज्यादा न होगी तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल न होगे। यानी वो प्रैक्टिसेस, वो तालीम जो उस वक्त फकीह और फरीसी लोगों को दे रहे थे, उससे मुख्तलिफ एक ऐसी रास्तबाजी की तालीम जो कि उनसे मुख्तलिफ और नई हो, वो यीशु देने वाले थे। और 5वें बाब में हम जब मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ हवाला जात में से सीखते रहे हैं, तो अक्सर हवाला जात का आगाज इस बात से हुआ कि तुम सुन चुके हो। यानी जो कुछ फकीह और फरीसियों ने या फकीहों ने जो कि शरीयत की तशरीह करते थे, उन्होंने उन्हें सुनाया था। यानी ओरल लॉ जो था, जुबानी शरीयत जो थी, एक तो लिखी हुई शरीयत थी और उसके बाद उसकी तशरीह करके जो रवायात यहूदियों को दी गई ताकि वो उन पर अमल करें, उसे ओरल लॉ का नाम दिया गया। और इसीलिए 5वें बाब में खुदावंद यीशु मसीह ने जब तालीम दी तो उन्हें कहा तुम सुन चुके हो। यानी जो कुछ फकीहों की तरफ से सुनाया गया था, जिस तरह से तशरीह की गई थी, मैं तुमसे कहता हूं एक नई तालीम। और उसके बाद जब 6ठे बाब में आते हैं तो एक नया अंदाज खुदावंद यीशु मसीह इस तालीम में देते हैं। और यहां पर सुने जाने के बजाय जो कामों का जिक्र है वो बयान किए गए हैं। और इस पहले हिस्से में, 6ठे बाब के पहले हिस्से में 3 ऐसे कामों का बयान है जो यहूदियों की मजहबी जिंदगी में बहुत अहम थे। उसमें से पहला हमने सीख लिया है, जिसमें था कि अपनी रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो। और दूसरी आयत में लिखा है जब तू खैरात करे, यानी आर्म्स गिविंग जो है, खैरात करना, मदद करना लोगों की, पहले इस पे खुदावंद यीशु मसीह ने तालीम दी, फिर उसके बाद दुआ पे और फिर उसके बाद रोजे पे। और तीनों बातों में खुदा की तरफ से जो अजर है उसको बयान किया है कि कौन सा काम खुदा को खुश करता है और किस तरह से करना चाहिए ताकि खुदा खुश हो, उसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने तालीम दी। और ये तीनों बातें यहूदियों की मजहबी जिंदगी में बड़ी अहम थी। खैरात बड़े वो वाज़े अंदाज में, बड़े गर्मजोशी के साथ और बड़े शौक के साथ, एहतमाम के साथ लोगों को दिया करते थे। यकी बड़े शौक के साथ, एहतमाम के साथ, बड़ी बाकायदगी के साथ दिया करते थे। इसके साथ ही जो दुआ है उसको वो अपनी जिंदगी में बड़ा अहम समझते थे। और खास तौर पर उस दौर में जब यीशु ये तालीम दे रहे थे, दुआ को मजहबी जिंदगी का, यहूदी मजहबी जिंदगी का अहम हिस्सा समझा जाता था। और एक रबी ने तो ये कहा कि यहूदियों के लिए दुआ ऐसी दीवार की मानद है जो लोहे से भी ज्यादा मजबूत हो। यानी ऐसी दीवार की तरह दुआ काम करती है जो दुआ करने वाले शख्स को घेर ले और वो लोहे से भी मजबूत हो जाए, इस तरह की दीवार में वो महफूज हो जाए। यहूदी लोग दुआ को इस तरह से अहमियत देते थे। और यहूदी मजहबी जिंदगी में एक अहम दुआ जो उनकी सुबह के वक्त और शाम के वक्त मजहबी जिंदगी का बड़ा हिस्सा थी, वो इस्तिस्ना की किताब में दर्ज है और उसे शिमा कहा जाता है। इस्तिस्ना की किताब और उसका 6ठा बाब और उसकी 4थी और 5वीं आयत। यह आयत आप लोगों ने बहुत दफा सुनी होगी। सुन है इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है, तो अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। ये दुआ जो है ये हर यहूदी सुबह के वक्त
और शाम के वक्त करता था। और उनकी दुआ का, अपनी मजहबी जिंदगी का, अपनी दुआया जिंदगी का ये अहम हिस्सा था। उसके अलावा यहूदी लोग मुख्तलिफ लिटर्जिकल जो प्रेयर्स हैं, जो लतूरियाई दुआएं हैं, वर्शिप है, उसको भी किया करते थे। और एक रबी ने कहा है कि यहूदियों की दुआएं थी मुख्तसरन, जो वो करते रहते थे सोने से पहले, खाना खाने से पहले, सफर पर निकलने से पहले, घर में दाखिल होने से पहले। मुख्तलिफ तरह की मुख्तसर दुआएं थी जो यहूदी लोग किया करते थे और दुआ में बड़े मजबूत और पाबंद थे। लेकिन इन सारी दुआओं में जिस बात पे खुदावंद यीशु मसीह तालीम देना चाह रहे हैं, वो न सिर्फ उस वक्त बल्कि आज भी बड़ी अहम है। खुदावंद यीशु मसीह ने दुआ को रद्द नहीं किया। जब इसमें हम पढ़ें दुआ में, इस पे तालीम में, तो हमें एक मुख्तलिफ बात नजर आती है कि शायद यीशु जो है वो लोगों के दरमियान दुआ को मना कर रहे हैं, या शायद यीशु जो है वो दुआ में एक मुख्तलिफ अंदाज में तालीम दे रहे हैं और हमारे यहाँ मुख्तलिफ अंदाज में इसको मश्क किया जाता है। लेकिन असल में जो उस वक्त जो खामियां थी उनको खुदावंद यीशु मसीह ने उजागर किया। वो क्या थी कि लोग दिखावे के लिए दुआ करते थे। जो सुबह और शाम की दुआ है, उसके जो औकात हैं, अगर वो औकात के वक्त घर पे नहीं है तो बाहर सड़क पर खड़े होकर वो दुआ किया करते थे, लोगों के दरमियान दुआ किया करते थे, बुलंद आवाज से दुआ किया करते थे। और मुकद्दस लूका की अंजील के 18वें बाब में जो एक महसूल लेने वाले और एक फरीसी की दुआ है, उससे में अंदाजा हो जाता है कि ये लोग किस तरह की दुआ किया करते थे। बुलंद आवाज में लोगों के सामने या पुकार कर खुदा से दुआ मांगते थे और अपनी खूबियों का जिक्र किया करते थे दुआओं में, ताकि लोगों को पता चले कि हम में खूबियां क्या हैं, लोगों को पता चले कि ये बड़े दुआ को लोग हैं, लोगों को पता चले कि ये बड़ी अच्छी दुआ करते हैं, बड़े प्यारे अल्फाज में दुआ करते हैं, बहुत अच्छी दुआया जिंदगी है, वो दुआ शख्स दुआ में बड़ा मजबूत है। और इस तरह की मश्क बाज़ औक़ात हमारे इर्द गिर्द भी होती है कि हम दुआ को सिर्फ लोगों के सामने अपने आप को रूहानी शख्स के तौर पर पेश करने के लिए रखते हैं कि जब हम दुआ करें, जब हम अपने आप को दुआया शख्स के तौर पर पेश करें, तो लोग कहेंगे ये शख्स बड़ा रूहानी है, बहुत मजबूत ईमान का मालिक है, और लोग तारीफ करें तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि वो अपना अजर पा चुके। लोगों की तारीफ ही उनका अजर है। जब अपने आप को रूहानी शख्स के तौर पर लोगों के सामने पेश किया जाए, बड़े अच्छे शख्स के तौर पर पेश किया जाए, बड़े रास्तबाज शख्स के तौर पर पेश किया जाए और लोग उसकी तारीफ भी करें, तो इसका मतलब है कि सिर्फ वही अजर है, कि सिर्फ लोगों की तारीफ ही हमारा इनाम है। लेकिन ईमानदारों के लिए जो अजर है वो इस दुनिया का अजर नहीं है, वो आसमान की तरफ से, खुदा की तरफ से है। हम अक्सर जब से हमने इस आगाज किया है पहाड़ी वाज का, हम एक बात को अपने जहन में हमेशा रखते हैं और मैं अक्सर इसको दोहराता भी हूं कि इस पूरे पहाड़ी वाज में एक बात जहन में रखें कि ये दुनवी रास्तबाजी के बारे में नहीं बताती, दुनिया में इंसानों के सामने रास्तबाज बनना नहीं सिखाती, बल्कि खुदा की बादशाही की रास्तबाजी सिखाती है। राइचियसनेस ऑफ द किंगडम, ये लफ्ज मैं अक्सर आपके सामने बोलता हूं और इस लफ्ज को हमेशा याद रखें जब भी आप पहाड़ी आवाज को सुनते हैं या तिलावत करते हैं या पढ़ते हैं, कि ये जो तालीम इसमें दी गई है वो दुनवी रास्तबाजी के बारे में नहीं है कि हम दुनिया में बड़े रास्तबाज नजर आए, हम दुनिया में बड़े रास्तबाज हों और लोगों को बड़े अच्छे दिखाई दें, लोगों को बड़े नेक और पाक और परहेजगार दिखाई दें, बल्कि ये खुदा की बादशाही में रास्तबाजी की तरफ इशारा है कि हम खुदा की बादशाही में अपने आप को किस तरह से रास्तबाज साबित कर सकते हैं, खुदा के सामने हम किस तरह से रास्तबाज ठहर सकते हैं, ये उसकी तरफ इशारा है। ये उन दुरुस्तियों को खुदावंद यीशु मसीह ने पेश किया है जो कि आज भी हमारी जिंदगी में जरूरी है, और उस वक्त भी जब खुदावंद यीशु मसीह ये तालीम दे रहे थे, इन दुरुस्तियों की जरूरत कि लोग दिखावे के लिए रास्तबाजी करते हैं।
लेकिन यीशु खुदा की बादशाही में जो रास्तबाजी है उसकी तालीम दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीरों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा ना हो तो तुम आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। यानी फकीर और फरीसी दिखावे की रास्तबाजी करते हैं, बड़े बड़े अच्छे काम करते हैं, लेकिन उससे भी अच्छे काम जो यीशु की तालीम है, जो यीशु को फॉलो करना है, वो हकीकी रास्तबाजी की तरफ हमें लेकर जा सकता है। और इसमें खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमने दुआ के हवाले से इस बात को सीखा है कि जब दुआ की जाए तो उसमें रियाकारी ना हो, सिर्फ लोगों को दिखाने का काम ना हो, सिर्फ अपने आप को रास्तबाज जाहिर करने के लिए ना हो, या फिर लोगों के सामने अपने आप को कामिल दिखाने के लिए ना हो, या फिर गुरूर के साथ ना हो, या फिर दूसरों के लिए तबाही बर्बादी की दुआएं ना हो। अक्सर जब हम दुआ करते हैं तो अपने मुखालफों के लिए तो बड़ी सख्त भी बात हमारा दुआ करने को दिल करता है। दुआ किस तरह की जाए और किस तरह ना की जाए वो हमें इसमें से, इस हवाले में से एहसास होता है कि हमारी दुआ में गुरूर ना हो, हमारी दुआ में रियाकारी ना हो, हमारी दुआ में सेल्फ राइचियसनेस यानी अपने आप को रास्तबाज साबित करने वाली दुआ ना हो, दूसरों से नफरत वाली दुआ ना हो, दूसरों के लिए सजाएं लानतें मांगने वाली दुआ ना हो। खुदावंद यीशु मसीह की दुआ एक खूबसूरत हमारे लिए नमूना है। सलीब पर तकलीफ की हालत में उन लोगों के लिए जिन्होंने लान तान की, जिन्होंने तशद्दुद किया, जिन्होंने उसके मुंह पर थूका, जिन्होंने तमांचे मारे, उनके लिए कह रहे हैं, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये हकीकी दुआ का जिक्र है कि हम कैसी दुआ करते हैं। जब हम करते हैं दूसरों के लिए नफरत भरी, दूसरों के लिए लानतों वाली, दूसरों के लिए सजा वाली, या फिर अपने आप को दूसरों के सामने रास्तबाज साबित करने वाली, खुदा के सामने रास्तबाज साबित करने वाली। बाज़ औक़ात तो न सिर्फ इंसानों के सामने, हम अपने आप को खुदा के सामने भी रास्तबाज साबित करना चाहते हैं कि मैं बड़ा अच्छा हूं। खुदा को पता है कि हम कैसे, हमें बताने की जरूरत नहीं है। वो हमारी कमजोरियों को भी जानता है, वो सिर्फ खूबियों को नहीं जानता। लोग हो सकता है सिर्फ हमारी खूबियों को जाने, खुदा मेरी और आपकी कमजोरियों को भी जानता है। इसलिए सिर्फ अपनी जो रास्तबाजी है वो हम इंसानों को तो दिखा सकते हैं, खुदा को नहीं दिखा सकते। खुदा को दिखाने की जरूरत नहीं है। खुदा जानता है कि हमारी रास्तबाजी कैसी है, हम कैसे लोग हैं, और हमारे खुदावंद के पास जो अजर है वो उन लोगों के लिए है जो जब दुआ करते हैं तो इन खामियों से दूर रहकर दुआ करते हैं, क्योंकि दुआ खुदा और इंसान का जाती ताल्लुक है। ये जो हवाला है ये पब्लिक प्रेयर्स को खत्म नहीं कर रहा। यीशु ने खुद लोगों के दरमियान दुआ की, यीशु ने तन्हाई में भी दुआ की, यीशु ने लोगों के दरमियान भी दुआ की है। लेकिन असल में दुआ का जो तरीकेकार है या दुआ में हमारा रवैया कैसा है उसको बयान करते हैं। और जब जाती दुआ का ताल्लुक आता है तो ये हवाला बड़ा अहम है कि हमारी खुदा के साथ जो जाती ताल्लुक है वो कैसा, मेरा और आपका खुदा के साथ जाती रूहानी ताल्लुक क्या है। यहां पर जब हम चर्च में बैठकर दुआ करते हैं तो कोई एक शख्स रहनुमाई करता है और हम लोग उसके साथ दुआ में शामिल होते हैं, लेकिन हमारा खुदा के साथ अपना ताल्लुक कितना मजबूत है, हमारा अपना खानदानी ताल्लुक, खानदान का खुदा के साथ ताल्लुक जो है, या मेरा और मेरे खुदा का जाती ताल्लुक किस कदर मजबूत है, इसके लिए ये हवाला बड़ा अहम है। और उसके लिए खुदा ने कहा कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। ये कोठरी का जो लफ्ज है इसको हमें समझने की जरूरत है कि ये क्या है। यहाँ हमें से हर एक शख्स जो है वो अपने लिए कोई कोठरी बनाए और उसमें दुआ करे। इसके लिए मुख्तलिफ अल्फाज हमें मिलते हैं। कोठरी का जो लफ्ज है इसके लिए इनर रूम का लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ है, स्टोर रूम का भी, जहां पर स्टोर किया जाए, या फिर बेडरूम का भी लफ्ज खलवत खाना वो भी इस्तेमाल हुआ है। यानी मुख्तलिफ अल्फाज इसके लिए दिए जा सकते हैं, लेकिन इसका मकसद असल में यह है कि एक ऐसी जगह
जहां पर ईमानदार अपने जाती तौर पर खुदा के साथ राब्ते को मजबूत बना सके। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ऐसा कमरा कहीं तन्हाई में, कहीं तय खाने में जाकर ऐसी जगह पर दुआ की जाए जहां पर कोई और शख्स आ ना सके। इसका मतलब ये है कि इंसान का खुदा के साथ एक जाती राबता, जाती ताल्लुक, रिश्ता जो है वो मजबूत हो सके। हमारी पर्सनल जो प्रेयर है, पर्सनल प्रेयरफुल लाइफ जो है वो बड़ी हमारे लिए अहम है कि हम खुदा के साथ अपने जाती ताल्लुक में किस कदर मजबूत हैं और किस तरह से खुदा के साथ राब्ते को मजबूत बनाते हैं, किस तरह से खुदा के साथ बात करते हैं, कितना हमारा ताल्लुक खुदा के साथ मजबूत है। जब हमारा ऐसा ताल्लुक है जिसमें खुदा के साथ हम जुड़े हुए हैं बड़ी मजबूती के साथ, तो उसके लिए लिखा है कि तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। हमारा खुदा हमारे कामों को, हमारे दिल को जानता है, हमारी सोचों को जानता है और दुआ के लिए एक बड़ा ही खूबसूरत तसल्ली से भरा, ईमान मजबूत करने के लिए बरकत से भरा लफ्ज है कि तेरा बाप, जो हमारा बाप है जिससे हम मांगते हैं, वो हमें देता है। दुआ में ये तवक्कल बड़ा अहम है कि हम जिससे दुआ मांग रहे हैं वो कौन है, जिससे हम दुआ कर रहे हैं वो कौन है, Who is he? मेरा उसके साथ रिश्ता क्या है, मैं किस रिश्ते और नाते के तहत उससे मांग रहा हूं। तो यीशु ने कहा तेरा बाप, योर फादर, बाप का जो रिश्ता और ताल्लुक है उससे हम आगाह। जो बाप हैं वो जानते हैं कि वो किस तरह से अपने बच्चों के लिए फिक्र करते हैं, बच्चे जानते हैं कि किस तरह से बाप उन्हें मुहैया करते हैं। इसी तरह से दुआ में हमारा और बाप का जो ताल्लुक है वो बड़ा अहम है। और फिर एक और बात भी बड़ी अहम है जो 7वीं आयत में दुआ के हवाले से की गई कि दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने से सबब से हमारी सुनी जाएगी। इसको बड़े मुहतात अंदाज में हमें सुनने और सीखने की जरूरत है कि क्या ये कोई हमारी तौहीन की जा रही है या हमें बड़ा सख्ती के साथ मना किया जा रहा है कि हम मांगे ना बार बार। इसे भी दुआ के तरीकेकार के हवाले से सीखने की जरूरत है, दुआ के एहतराम के हवाले से सीखने की जरूरत है। बाज़ औक़ात हम कलीसिया में इकट्ठे पब्लिकली लोगों के दरमियान दुआ करते हैं, तो उस वक्त हमारे दुआ का अंदाज क्या है वो बड़ा अहम है। हम लोगों के दरमियान बुलंद आवाज में दुआ करके बाज़ औक़ात ये दिखाना चाहते हैं कि मेरी जिंदगी तुमसे, जो मेरे साथ खड़ा है, उससे ज्यादा अच्छी। जिस तरह फरीसी ने महसूल लेने वाले के साथ किया, उसने अपनी खूबियां बयान की। उसने कहा मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता हूँ, मैं यकी देता हूँ, मैं इस महसूल लेने वाले की तरह नहीं। उसने अपने आप को अच्छा साबित किया और दूसरे को ये इसकी तरह मैं नहीं, ये बहुत बुरा है, ये बहुत गुनाहगार है, मैं इसकी तरह नहीं। हमारी दुआ बाज़ औक़ात ऐसी होती है, जब कलीसिया में दुआ के लिए किसी को कहा जाता है तो उसका मतलब ये है कि ही विल लीड अस, कि वो हमारी रहनुमाई करेगा दुआ में। तो बहुत दफा चर्चेस में जब दुआ के लिए किसी को बुलाया जाता है तो बाज़ औक़ात और लोग भी साथ बुलंद आवाज में दुआ करने लग जाते हैं। इस बात को हमेशा ज़हन में रखने की जरूरत है कि जब दुआ के लिए किसी एक शख्स को कहा जाए और वो रहनुमाई करे तो वो हम सब के बिहाफ पर खुदा के हुजूर में दुआ करने में हमारी रहनुमाई करता है और हमें उसके साथ उसकी दुआ में मुत्तफिक होने की जरूरत है। जो हमारी जाती दुआ है उनको हमें खामोशी के साथ खुदा के सामने रखने की जरूरत है, या फिर जब हम इकट्ठे उन लोगों के साथ हैं जिनमें हम शेयर करें कि ये मेरी मुश्किल है और आए मिलकर दुआ करें, उस वक्त उस मकसद के लिए दुआ करें। लेकिन जब कलीसिया में किसी एक को कहा जाए तो उसके साथ मुत्तफिक हों कि वो जो दुआ कर रहा है उसी के साथ मुत्तफिक हुआ जाए। अलग में लोगों में से बुलंद आवाज में से दुआ करके जो यहाँ पर खड़े दुआ कर रहे हैं उनकी दुआ से मुख्तलिफ दुआ करने के साथ हम दूसरे लोगों की दुआ में भी मुखर होते हैं। इसलिए दुआ करते हुए ये बड़ा एहतियात करनी चाहिए कि हम किस तरह से दुआ करते हैं। और खास तौर पर इस दुआ में गैर कौमों का भी जिक्र किया गया
और गैर कौमें जब दुआ करती थी तो वो इसी तरह से दुआ करती थी। और खास तौर पर एक मिसाल सलातीन की पहली किताब में हमें मिलती है। सलातीन की पहली किताब और उसका 18वां बाब, उस वक्त एलिया ने जब चैलेंज किया बाल के नबियों को कि दुआ की जाए और दुआ के जरिए से देखा जाए कि कौन किसका खुदा जवाब देता है। सलातीन की पहली किताब और उसका 18वां बाब और उसकी 21वीं आयत से लेकर 29वीं आयत में एक वाक़े का जिक्र है जिसमें एलिया ने चैलेंज किया कि कुर्बानी के लिए मज़बा बनाते हैं और आसमान से खुदा से दुआ करते हैं, तुम अपने देवता से दुआ करो और जिसका खुदा जो है वो आसमान से आग नाज़िल करे और उस कुर्बानी को कबूल करे और उसका खुदा जो है वो जिंदा खुदा है। और उस वक्त जब ये चैलेंज किया गया तो जो नबी थे बाल के वो दुआ करते रहे, जवाब नहीं आया। और फिर उसके बाद एलिया ने चिढ़ा कर कहा, 27वीं आयत में है सलातीन की किताब 18वें बाब में, बुलंद आवाज से पुकारो क्योंकि वो तो देवता है, वो किसी सोच में होगा या वो खिलवत में हो या कहीं सफर में होगा या शायद वो सोता है, सो जरूर है कि वो जगाया जाए। यानी उसने चैलेंज किया कि हो सकता है तेरा खुदा सोता है या किसी सफर चो है या किसी और है। तब वो बुलंद आवाज से पुकारने लगे और अपने दस्तूर के मुताबिक अपने आप को छुरियों और निश्तरों से घायल कर लिया, यहां तक कि लहू लुहान हो गए। वो बुलंद आवाज से पुकारने लगे, अपने आप को जख्मी कर लिया कि किसी तरह से खुदा सुन ले। खुदा सुन नहीं रहा, हम अपने आप को जख्मी करेंगे, ऊंचा पुकारेंगे, ऊंची ऊंची बोलेंगे, बार बार बोलेंगे तो फिर हमारा देवता सुन लेगा। लेकिन जब एलिया की दुआ का जिक्र होता है तो एलिया ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में दुआ की। वो उसके बारे में दुआ के बारे में लिखा है, वो खुदा के उसने वो मस्बे के नजदीक आया और उसने दुआ की कि ए खुदावंद इब्राहिम और इसहाक और इसराइल के खुदा, आज मालूम हो जाए कि इसराइल में तू ही खुदा है और मैं तेरा बंदा हूँ। मैंने इन सब बातों को तेरे हुक्म से किया है, मेरी सुन है खुदावंद, मेरी सुन, ताकि ये लोग जान जाए कि खुदावंद तू ही खुदा है और तूने फिर उनके दिलों को फेर दिया है। उसकी एलिया की दुआ में और गैर कौमों की दुआ में बड़ा फर्क नजर आ रहा है। एलिया की दुआ खुदा की कुदरत का इकरार है और अपने आप को एक आजिज बंदे के तौर पर पेश कर रही है कि उसने कहा कि मैं लोगों को पता लग जाए कि मैं तेरा बंदा हूं और मैंने इन सब बातों को तेरे ही हुक्म से किया है। उसने अपने आप को बड़ा नहीं बनाया कि ये आग आएगी तो ये लोग कहेंगे कि एलिया ने कहा है तो आग आई। लोगों को पता चल जाए कि मैं तेरा बंदा हूं और मैंने तेरे हुक्म से ये किया है। इस तरह की दुआ खुदा की हजूरी में अजर के लायक है। इसलिए मेरे अजीजों, जब हम अपनी जिंदगी में दुआ के बारे में जानना चाहते हैं या दुआ को अपनी जिंदगी में अपनाना चाहते हैं तो चंद बातों को जरूर याद रखें कि दुआ बहुत ही जरूरी अमल है। मसीही जिंदगी में दुआ बहुत अहम है। मसीही जिंदगी में दुआ खुदा के साथ राबता और ताल्लुक का वसीला और जरिया है। मसीही जिंदगी में दुआ खुदा के साथ बात करने का मौका है, लेकिन इस मौके को अपने गलत तरीके के जरिए से खुदा की तरफ से अजर ना मिलने का बायस ना बनाएं। वो दुआ जिससे खुदा खुश हो, खुदा जवाब दे, जो हमारा बाप है और जो चाहता है, जो जानता है कि उसके लोगों की क्या जरूरत है, जो चाहता है कि यीशु ने कहा कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा। वो चाहता है कि हम दुआ करें, हम मांगे, हम उससे बात करें, लेकिन दुआ करते हुए हमें ये जरूर एहसास करना चाहिए कि हम किस तरह से मांग रहे हैं, किस तरह से दुआ कर रहे हैं। क्या हम इंसानों को दिखा रहे हैं, इंसानों को खुश कर रहे हैं, या खुदा को खुश करना चाहते हैं, या खुदा से मांग रहे हैं। इसलिए हमें अपनी जिंदगी में दुआ में इन खामियों को निकालने की जरूरत है। अगर हमें ऐसी खामी मौजूद है तो इस खामी को अपनी जिंदगी से निकालें और अपने आप को एक हलीम ईमानदार के तौर पर खुदा उनके पास लेकर आए। अपनी जिंदगी में कुछ वक्त दुआ के लिए निकालें, पर्सनल प्रेयर के लिए, जाती दुआ के लिए, जाती फेलोशिप के लिए, जो खुदावंद के और आपके दरमियान हो। ये बड़ी जरूरी है। हमारे पास हर काम के लिए वक्त होता है, लेकिन दुआ के लिए वक्त 24 घंटे हमारे पास होते हैं और हम हर काम को वक्त पर करना चाहते हैं। अपनी ड्यूटीज को, अपने हर एक फर्ज को पूरा करना चाहते हैं,
लेकिन दुआ हमारे लिए लीस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे कम अहमियत रखती है। हम समझते हैं ये बड़ी जरूरी है, लेकिन अगर वक्त मिला तो कर लेंगे। हमें पता है इसका 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 इनाम क्या है, इसका नतीजा क्या है, लेकिन उसके बावजूद हम इसको नजरअंदाज करते हैं। अगर वक्त मिला तो कर लेंगे। मेरे अजीजों, अपनी जिंदगी में दुआ की जो मश्क है उसको जरूर अपनाएं, लेकिन दुरुस्त तरीके के साथ, ताकि उस दुआ से खुदा हमें अजर दे, हमारा बाप अजर दे और हम अपने आप को उसके साथ मजबूत करें। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और काजी अजीजुर रहमान साहब इस दुआ में रहनुमाई करेंगे। और दुआ करें। खुदा मेहरबान, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें बेशबहा नेमतों से, बरकतों से नवाजा है। उनमें से बड़ी बरकत ये दी है कि हमें दुआ करना अपने बेटे के वसीले खुद सिखाया है। प्यारे यीशु, तेरी हर बात के लिए तेरा शुक्र करते हैं, और इस बात के लिए भी कि तूने हमें दुआ करना सिखाया है। खुदा बाप, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ इस खादिम के लिए कि तूने इस कलीसिया को बख्शा, और जो तेरा कलाम तेरे बेटे ने हम तक पहुँचाया है, हम सब के लिए बाइस से बरकत। हम उस पर गौर व फिक्र करें, हम उसे कबूल करें, हम उसे समझें, हम उस पर अमल करें और कायम रहें तेरे बेटे यीशु मसीह का वास्ता करें। इस वक्त हम खुदावंद की तारीफ में गीत नंबर 205 गाएंगे। 205। तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता, खोल दे तू दरवाजा, वो है आना चाहता। गीत नंबर 205, और इसके साथ हम अपने हदिये भी खुदावंद की हुजूरी में पेश करेंगे।
आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और हदियाजात को खुदा की हजूरी में पेश करें। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम को मुबारक कहते हैं कि तूने हमें महफूज रखा और इस काबिल किया कि आज हम बतौर कलीसिया इकट्ठे मिलकर तेरी हजूरी में आ सकें और तेरी हमदो सना कर सकें, तेरे कलाम को सुन सकें और तुझसे मांग सकें। इन हदियाजात के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं जो तेरे लोगों ने तेरी दी हुई बरकत में से तुझे लौटाए हैं। खुदावंद इन्हें कबूल कर, तमाम देने वालों को बड़ी बरकत बख्श दे। हमारी कलीसिया को रूहानी तौर पर और दुनियावी तौर पर बहुत बरकतें दे। मुआशी बदहाली, कर्ज के बंधन यीशु के नाम से टूट जाएं, तेरे लोग खुशहाली पाएं, बरकत मिले। मुआशी परेशानियां यीशु के नाम से जाती रहें और खुदावंद तो अपने लोगों के साथ हो। इसी तरह खुदावंद दुआ करते हैं कि हमारी कलीसिया में जो बेटे और बेटियां एग्जाम दे रहे हैं, खुदावंद उनके साथ हो, उन्हें कामयाबी मिले, जहानत मिले और शिफा खुदावंद तेरे साथ ईमान में भी मजबूत और वफादार रहें। खुदावंद दुआ करते हैं इस हफ्ते में हम सब की हिफाजत कर, हम अपने आप को तेरी हिफाजत में देते हैं और ये जानते हैं खुदावंद और इस ईमान में मजबूत है कि तू ही हमारा मुहाफिज खुदा है जो हमारे साथ रहता है, हमारी आमदोरफ्त में भी हमारी हिफाजत करता है। इस हफ्ते में खुदावंद तू हमारे कामों में, इरादों और मंसूबों में बरकत डाल ताकि खुदावंद हम अपनी जिंदगी में बरकतें पाएं और सबसे बढ़कर ये कि अपनी जिंदगी से यीशु की गवाही दे सकें। इस हफ्ते में हमारे काम और बातों से तेरे बेटे यीशु की गवाही हो।
मसीह यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। तशरीफ रखें। साहबान आगे मेरी मदद के लिए। क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हो, इस प्याले में से पीते हो, तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस बात से जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या इस प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह इस रोटी में से खाए और इस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने, वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद की मेज पर आने के लिए इसको तैयार करें और इन अज्जा की तकदीस के लिए भी खुदावंद से दुआ करें। ऐ रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनागू और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज पर से गिरे वो जो टुकड़े तेरी मेज पर से गिरते हैं वो चुने, लेकिन तू वो खुदावंद जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए करीम खुदावंद ये बख्श कि हम तेरे अजीज बेटे खुदावंद यीशु मसीह का गोश्त इस और से खाएं और उसका खून इस वजह से पिए कि हमारे गुनाह आलूदा बदन उसके बदन से पाक साफ किए जाएं और हमारी रूहें उसके नायत बेशकीमत खून से धोई जाएं और हम उसमें और वो हम में हमेशा बसे। इसी तरह खुदावंद हमारे आसमानी बाप, हम तेरे आजिज बंदे तेरी पाक बख्शिशों के वसीले तेरी जनाबे इलाही के हजूर को यादगार बनाते हैं जिसका हुक्म तेरे बेटे ने हमें दिया है, और यूं उसकी मुबारक अज़ियत, बेबहा मौत और उसकी पुरजोर क़यामत और जलील सऊद की याद करते हैं और उन बेशुमार फायदों के लिए जो उनके जरिए उसने हमारे लिए हासिल किए हैं दिल से तेरा शुक्र करते हैं। और हम इस इंतजार में हैं कि वो बड़ी कुदरत और जलाल के साथ फिर आएगा, और हम दिलो जान से तेरे हुजूर में अर्ज करते हैं कि तू अपनी पिदराना शफ़क़त से आलम बाला पर हमारी हम्द शुक्र की इस कुर्बानी को मंजूर कर, और तेरी मिन्नत करते हैं कि तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के सवाब और मौत के सबब और उसके खून पर ईमान रखने के वसीले से हम तेरी कुल कलीसिया अपने गुनाहों की माफी और उसकी अज़ियत के बाकी सब फायदे हासिल करें। ऐ नहायत रहीम बाप, हम नहायत आजिज़ी से तेरी मिन्नत करते हैं कि तू अपने पाक और जिंदगी बख्श रूह को हम पर और इन बख्शिशों पर नाज़िल फरमा, और ये रोटी जो हम तोड़ते हैं मसीह के बदन की शराकत हो, और ये प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं उसके खून की शराकत हो, और बख्श के हम सब जो इस पाक शराकत में शामिल होने वाले हैं तेरे फजल और आसमानी बरकत से बिल्कुल मामूर होकर तेरे बेटे अपने मुनची यीशु मसीह के बदन में एक हो जाएं। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। खाने के बाद उसने प्याला भी लिया और कहा, ये मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी में यही किया करो। मैं भी खुदा का खादिम होने की हैसियत से आपको खुदावंद की मेज पर आने की दावत देता हूँ।
यीशु ने कहा पानी को रात के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उसको रात के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है, जिसे जितने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मोहर की है। यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि मूसा ने तो वो रोटी आसमान से तुम्हें ना दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरकर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। यीशु ने कहा जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। यीशु ने कहा कि जो कुछ बाप मुझे देता है वो मेरे पास आ जाएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं हरगिज़ निकाल ना दूंगा, क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा कि अपनी मर्जी के मुताबिक अमल करूं, बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुताबिक अमल करूं। और मेरे भेजने वाले की मर्जी ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है कि मैं उसमें से कुछ खो ना दूं, बल्कि उसे आखिरी दिन जिंदा करूं। यीशु ने कहा जिंदगी की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए, जो ये रोटी खाएगा वो अब तक
जिंदा रहेगा। यीशु ने कहा, मैं हूं जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक जिंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त न खाओ और उसका खून न पियो, तुम में जिंदगी नहीं है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा और मैं बाप के सबब से जिंदा हूँ, उसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा।
हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और शुक्रगुजारी खुदा के हुजूर में गुजारें। ऐ कादिर मुतलक और अब्दी जिंदा खुदा, हम दिलो जान से तेरा शुक्र करते हैं कि तू मेहर करके हमें जो पाक राज़ों में दुरुस्ती से शरीक हुए हैं, अपने बेटे हमारे मुनजी यीशु मसीह के नहायत बेशकीमत बदल और खून की रूहानी खुराक खिलाता है। और इस बात से अपना फजल करम हम पर साबित करता है, और ये भी कि हम तेरे बेटे के रूहानी बदल में जो सभी ईमानदारों की मुबारक जमात है, दर हकीकत घटे हुए आज़ा है। और तेरे अजीज बेटे की बेबहा मौत और अजियत के सुवाब के सबब उम्मीद की राह से तेरी अपनी बादशाही के वारस भी हैं। और ऐ आसमानी बाप, हम नहायत रोशनी से अर्ज करते हैं कि अपने फजल से हमारी ऐसी मदद कर कि हम इस पाक रफाकत में कायम रहें, और जो नेक अमाल तूने पेशकर से हमारे करने के लिए तैयार किए हैं उन सब को किया करें। उसी हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से, जिसकी तेरे और रूह कुद्स के साथ तमाम इज्जत और ताज़ीम अब्दुल्लाबाद होती है। आवे वाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर सुलह और बनी आदम से रज़ामंदी हो। ऐ खुदावंद खुदा, आसमानी बादशाह, खुदा कादिर मुतलक बाप, हम तेरी हमद करते हुए तुझे मुबारक कहते हैं, तेरी प्रस्तश करते हुए तेरा जलाल जाहिर करते हैं, तेरे बड़े जलाल के लिए तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदावंद इकलौते बेटे यीशु मसीह, ऐ खुदावंद खुदा, खुदा के बड़े बाप के बेटे, तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हमारी दुआ कबूल कर। तू जो खुदा बाप के दाहिने बैठा है, हम पर रहम कर, क्योंकि तू ही कद्दूस है, तू ही खुदावंद है। ऐ मसीह, तू ही रूह कुद्स के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। आए हम सब खड़े होकर खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल हो। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज में बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज में माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समय से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। और कादिर खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्स की बरकत तुम पर हो और हमेशा तुम्हारे साथ रहे। आमीन।